दोस्तों, स्वागत है आपका। महाराज जी की एक बात कहते हैं कि यदि आपके जीवन में कभी किसी प्रकार का कोई कष्ट आए और आप अपने जीवन में पूरी ईमानदारी परिश्रम कर रहे हैं, फिर भी आपकी यदि दुख आए, परेशानियां आए, चारों तरफ से कष्ट की भयंकर स्थिति बन जाए, तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि महाराज जी स्वाभाविक तौर पर महाराज जी के दर्शन करने जो भी अन्य भक्त चाहता है तो महाराज जी उसे एक ही बात कहते हैं कि डर मत, घबरा मत, तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो आज की यह अद्भुत वीडियो इसी मुख्य बिंदु पर आधारित है कि महाराज जी के भक्तों को महाराज जी का सानिध्य प्राप्त करने के बाद बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए इस वीडियो में अवश्य बने रहिएगा। देखिए, महाराज जी की एक बहुत ही अद्भुत संत हुए हैं और महाराज जी जितने अद्भुत हैं, महाराज जी जितने विरले हैं उतने ही विरले और उतने ही रहस्यमयी हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि महाराज जी अपने भक्तों को उद्धार स्वयं करते हैं। तो इसलिए यदि महाराज जी का सानिध्य आपको प्राप्त है तो महाराज जी की भक्ति करते हैं तो एक बात याद रखिएगा कि आप सामान्य से बहुत बेहतर हैं, अन्य लोगों से बहुत अलग हैं। क्योंकि महाराज जी ने यदि आपका चुनाव किया है तो कुछ तो खूबियाँ आपके अंदर देखी होंगी, इसलिए महाराज जी ने आपका चुनाव किया है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये आता है कि जब बहुत परिश्रम करने के बाद भी परेशानियों का सैलाब आ जाता है तो उस समय पर स्वयं को नियंत्रित कैसे रखें, कैसे ये सब कुछ बहुत ही स्थिर हो जाए, ऐसा क्या करना चाहिए। देखिए, इसका उपाय भी महाराज जी बताते हैं। महाराज जी ये दर्शन करने वाले हर अन्य भक्त को महाराज जी पूरी तरह से आश्वस्त करते अपने धाम से भेजते हैं कि जीवन में तू जो परेशानियाँ आज देख रहा है, जो कष्ट तुझे अनुभव हो रहे हैं, तुझे मुक्त करता हूँ, जा तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। महाराज जी के वाक्य हैं तो इसलिए आज भी महाराज जी के वाक्य, महाराज जी के शब्द उतने ही सटीक हैं, उतने ही कारगर हैं, क्योंकि महाराज जी सदैव अपने भक्त की रक्षा करने के लिए जहाँ कहीं भी हों हमेशा पहुँच जाते हैं। तो इसलिए आपके जीवन में कष्ट चल रहे हैं, दुखी हैं, तो आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि आपके जीवन में जो कष्ट हैं, परेशानी चल रही है, इससे भी कई गुना बड़े हमारे महाराज जी हैं। ये परेशानियाँ जो आज आपको अनुभव हो रही हैं तो आपको मन में विचलित कर रही हैं, ये कुछ भी नहीं है। ठीक वैसे ही है जैसे सूर्य को कुछ समय के लिए काले बादल ढक देते हैं, लेकिन उतनी ही तीव्रता से वो बादल सूर्य से छट भी जाते हैं। तो कैसे कष्ट आपके जीवन में आते रहेंगे जो क्षण क्षण पर आपको बहुत ही विचलित कर देंगे, लेकिन वो कष्ट होंगे भी उतने ही सूक्ष्म समय के लिए। तो आपको ये बात बिल्कुल भूलनी नहीं चाहिए, क्योंकि जो थोड़े मोड़े कष्ट होते हैं हमेशा वो भयावह नहीं दिखते हैं, और ये भयावह जो स्थिति आपके मन में बना देते हैं उससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको एक कार्य करना है हर परेशानी में। वो कार्य है कि अपनी प्रार्थना को, अपनी अन्य भक्ति को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, क्योंकि कष्ट में जितना ज़्यादा सुमिरन किया जाता है, ये बात ऐसे ही नहीं है, ये बात आपको पता ही नहीं जा रही है। क्योंकि आप यदि हमारे धर्मशास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो एक बात, यही बात सभी इंगित करती हैं कि जितना ज़्यादा कष्ट उतनी ही ज़्यादा प्रभु से प्रीति यदि कर ली जाए तो वह प्रीति का स्तर, वह प्रेम स्तर बढ़ जाता है, कि वह परेशानी अपने आप ही आपके जीवन से नष्ट हो जाती है। और महाराज जी भी यही कहते हैं कि जब तेरे जीवन में बहुत कष्ट आ जाए तब उसी प्रभु श्री राम जी का नाम ले, तेरे सारे कष्ट सिद्ध हो जाएंगे। इसलिए यही बात श्री हनुमान चालीसा में भी है कि जो कोई ये पाठ करेगा, यानी कि श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले भक्त, ये सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यही आप किसी भी धर्म ग्रंथ को उठाकर देख लीजिए। जो परेशानी जितनी बड़ी होती है उतना ही आप ईश्वर के करीब आ जाइए, वो परेशानी आपके जीवन से क्षण भर से ही दूर हो जाएगी। ये कार्य आपको करना है। अब देखिए, कार्य को स्वाभाविक तरीके से, यानी कि जीवन में उतारने का सही मार्ग क्या है, सही तरीका क्या है, वो जान लेते हैं। बहुत ही स्वतंत्र तौर पर आपको ये समझना है कि जिस भी ज्ञान में आपकी आस्था है, जो भी आपके इष्टदेव हैं या जो भी आपके सदगुरु, उनके नाम का कोई भी भजन जो आपको बहुत प्रिय लग रहा है, वो भजन ऐसे कष्ट के समय में करना है। प्रारंभ करिए, और जितनी ज़्यादा तकलीफ़ें से आप ये कार्य करेंगे उतनी मुश्किल ज़रूर होगा। आप भी इस बात को समझ होंगे कि एक तो जीवन में फिर अपना मन किसी भजन में, किसी मंत्र में, किसी सिद्धि में लगाना बहुत मुश्किल कार्य है, लेकिन ये उतरना ही सरल हो जाएगा जब एक बार आपको इसका अभ्यास हो जाएगा। आपके जीवन में आप देखेंगे कि आपको जैसे हर परेशानी का हल मिल जाएगा, क्योंकि एक बार किसी कार्य को प्रारंभ करने में थोड़ी सी कठिनाई तो होती है, जबकि ये कठिनाई है नहीं, क्योंकि प्रभु का नाम लेने में क्या कठिनाई हो सकती है। इसलिए जब भी आपके जीवन में आपको लगे कि आज हमारा मन बहुत उदास है, आज स्थिति बहुत ही विकट है, जब ऐसा आपको लगे, कुछ समय निवेश करना है। और क्या निवेश है कि आपको अपने मनपसंद का, आपके हृदय को जो स्पर्श करता हो ऐसा कोई भजन आप अपने मुख से गायन करें। कोई अद्भुत मंत्र जो आपको बहुत अच्छा लगता है उसे आप कर सकते हैं। अन्यथा आप एक काम करिए, कुछ मत करिए, केवल और केवल श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। सबसे ज़्यादा सिद्ध और सबसे अद्भुत कार्यों को बनाने वाला ये उपाय है। आप अपने मन को ऐसे भजनों में, ईश्वर के सानिध्य में जाने का प्रयास करना है। ये सारी चीज़ें इसीलिए आपको बताई जा रही हैं ताकि आप समय ईश्वर के चरणों में लग जाए, जो आप करने में पूरी तरह से सफल हो जाएं। आप पाएंगे कि कभी भी आपका मन उदास नहीं हो सकता, क्योंकि जब व्यक्ति का मन उदास होता है तो उसका समय खराब होने लगता है। ऐसा व्यक्ति को अनुभव होता है। तो जब आप मुश्किल समय में ये उपाय करें तो आप देखेंगे कि हर परेशानी का उपाय तो आपके पास ही पड़ा हुआ है। वो उपाय करके आप हर बुरे दौर से निकल सकते हैं। एक बात, एक चमत्कार इसके बाद बहुत बड़ा होने वाला है। वो चमत्कार क्या है कि विकट से विकट समय आपको कभी भी डिगा नहीं पाएगा, आपके मार्ग कभी बाधित